हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्रोसेस शेयर करूंगा, फुल वीज़ा प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमें ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पीटी या आईलेट्स करना चाहिए। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं कि वो पीटी ही करें, क्योंकि वो आईलेट्स से इजी भी होता है और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया था पीटी। तो ये बहुत ही ईजी है और आप सभी इसको ईजीली कर सकते हैं। तो मैंने पीटी एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा ओवरऑल स्कोर 52 था, नॉट लेस देन 50। मेरे राइटिंग में 55, लिसनिंग में 52, स्पीकिंग में 51 और रीडिंग में मेरे 50 थे। तो उसके बाद मैंने ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई किया। मेरा ऑफ़र लेटर मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी में, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में। तो मेरे को इन तीनों में, जैसे मेरा जो कोर्स है आईटी, उन तीनों के आईटी के लिए सबसे बेस्ट इसमें स्विनबर्न है। लेकिन ला ट्रोब जो है, ये स्विनबर्न थोड़ी कॉस्टली है और ला ट्रोब थोड़ा मतलब इसमें जो है वो फ़ीस थोड़ी कम है। ला ट्रोब थोड़ी बजट फ्रेंडली है और स्विनबर्न से इसकी जो फ़ीस है वो थोड़ी कम है। तो इसलिए मैंने ला ट्रोब, और ला ट्रोब अच्छी यूनिवर्सिटी है तो मैंने ला ट्रोब यूनिवर्सिटी चूज़ की और मैंने इसके ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कराया और ऑफ़र लेटर मेरा 2 दिन में आ गया था। उसके बाद अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को पता होगी कि जैसे कि इंटरव्यू लेने लग गई हैं जीटी प्रोसेस में। तो मेरा एक, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जैसे ऑफ़र लेटर आया उसके 1 वीक के बाद ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो मैंने इंटरव्यू दिया तो उसमें मेरा, उन्होंने जैसे कि आपसे नाम वगैरह तो नहीं पूछेंगे, उन्होंने मेरा नाम सीधा हुआ, उनको पता होता है कि किस स्टूडेंट, तो उन्होंने नाम लेके पूछा कि आप किस कोर्स के लिए आ रहे हो। तो मैंने बताया कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस से। तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि एक्सप्लेन सब कोर्स कंटेंट ऑफ योर चूजन प्रोग्राम, कि आप जो कोर्स पढ़ने के लिए आ रहे हो तो उस कोर्स के बारे में कुछ बताइए। तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल डर गया था, मुझे ये क्वेश्चन मुझे याद था लेकिन मैं थोड़ा डर गया था। तो उन्होंने मेरा ये इंटरव्यू कैंसिल कर दिया और मेरे एजेंट के पास मेल डाल दिया कि आपका स्टूडेंट बिल्कुल भी रेडी नहीं है इंटरव्यू के लिए। यूनिवर्सिटी का मेल आया। तो मैंने एजेंट से फिर रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में दोबारा रिक्वेस्ट डाली तो यूनिवर्सिटी ने 2 वीक्स के बाद मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल कर दिया, जो कि बहुत कम होता है। पर अगर आपका एजेंट अच्छा है तो वो आपका करा सकते हैं। तो फिर दोबारा जब मेरा हुआ तो एजेंट ने मुझे बोला कि ये आपका लास्ट चांस है, अगर आप इसमें इंटरव्यू क्लियर नहीं करते तो यूनिवर्सिटी आपका ऑफर लेटर भी कैंसिल कर देगी और ना ही आपको आगे कुछ प्रोसेस करेगी वो। तो जैसे कि मेरा फिर 2 वीक्स के बाद मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल हुआ तो उसमें मुझसे वही सेम क्वेश्चन, सबसे पहले कोर्स पूछा क्या है और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी सेम था कि कोर्स कंटेंट क्या है। तो उसके बाद मैंने वो प्रिपेयर किया और मैंने वो बता दिया। तो उन्होंने फिर थर्ड क्वेश्चन मुझसे किया कि आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या थे और आपका जो लास्ट एग्ज़ाम था वो किस चीज़ का था और क्या डेट थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने आईटीआर के बारे में पूछा, फिर उन्होंने मेरे फादर्स, ये सभी चीज़ें आपको एसओपी में बतानी होती हैं। ये जो भी आपने कोर्स डिटेल, कोर्स कंटेंट, कुछ भी, फादर के आईटीआर कितने फंड्स प्रूफ, जो भी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं। तो एसओपी में एक जो आपका एजेंट है वो आपको लिस्ट देता है कि आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो ज़्यादातर एसओपी सबसे मेन होती है वीज़ा प्रोसेस में। तो एजेंट ही वो करते हैं, जो एसओपी है उसको बनाते हैं। अगर कोई बोलता है कि एसओपी बनाने के लिए तो आप उसमें बहुत सारी गलतियाँ करोगे, क्योंकि एजेंट का ही काम होता है। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि एसओपी आपको खुद बनानी है तो ये बिल्कुल नहीं है। मेन जो मैंने आपको बता दिया कि सबसे मेन वीज़ा में प्रोसेस में इसी का काम होता है, स्टूडेंट ऑफ पर्पस की स्टूडेंट यहाँ पे किस लिए आ रहा है और क्या करना चाहता है। तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद तो उन्होंने लास्ट में मुझसे एसओपी मांगी, जो कि मैंने अपने एजेंट को बोल दिया और उन्होंने उनको एसओपी सेंड कर दी। जो भी मेरा इंटरव्यू, जो भी यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू ले रहे थे तो उनको एसओपी सेंड कर दी। तो उसके 4 दिन के बाद, जैसे कि मेरा ट्यूसडे को हुआ था इंटरव्यू दोबारा से, तो उसके नेक्स्ट मंडे मेरा शाम को 6 से 7 के बीच में मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था। उसके 4 या 5 दिन बाद मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी थी
उसके बाद बैंक से मैंने अपना वो जो फ़ीस का जो वो पेज देते हैं भाई आपने फ़ीस फिल की है, जो भी बैंक से आप फ़ीस पे करते हो, तो वो एजेंट को सेंड करना होता है। तो वो एजेंट उस पेपर के साथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देता है आपकी सीओई के लिए। तो 2 दिन के बाद ही मेरी सीओई आ गई थी यूनिवर्सिटी से। तो तब फ़ेब इनटेक चल रहा था और मेरी 2 या 3 फ़ेब को मेरी सीओई यूनिवर्सिटी से आई थी। तो मैंने अपने एजेंट से वीज़ा फ़ाइल करने के लिए बोला, तो उन्होंने मना कर दिया कि भी हरियाणा पंजाब, जैसे कि आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हरियाणा पंजाब के बच्चों की बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर प्रोफाइल जेन्युइन है। और मैंने बताया कि पीटी मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके वीज़ा प्रोसेस में। 12th के मार्क्स भी इतने नहीं जितना पीटी या आईलेट्स स्कोर करता है। तो अगर पीटी अच्छा, तो आप अगर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है तो बिल्कुल आप डरें ना, अपनी फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च करें, आपका 100% वीज़ा आएगा। तो मैं तब डर गया था। तो मैंने एजेंट ने भी बहुत सारे, जैसे कि 7-8 बच्चों की उसी दिन रिजेक्शन आए थे हमारा जो एजेंट था उसके पास, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप अभी टाइम है, जुलाई के लिए डेफर करा लो। तो मैंने अपना ये जो भी प्रोसेस है, ये ऑफ़र लेटर जो कुछ भी है, ये मैंने अपना डेफर करा लिया जुलाई इनटेक के लिए। तो फिर मैंने जुलाई में जैसे कि अपनी फ़ाइल लॉन्च की, तो मैंने 1 मई को अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी और 19th ऑफ मई को मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल आया था। जो कि मुझे लगता है उसमें उन्होंने कंक्लूज़न में ये दिया था कि आप हमें नहीं लगता कि आप टेम्परेरीली स्टे करोगे ऑस्ट्रेलिया में और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स के जो थे उनका रिफ्यूज़ल आया, तो उनका सेम